रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आज दुनिया के टॉप सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून में लिया जाता है और जिन्हें बहुत से लोग अपना रोल मॉडल और अपना बिजनेस आइकॉन मानते हैं। आज टाटा कंपनी जिस पोजीशन पे और आज मार्केट में टाटा कंपनी का जो ग्लोबल ब्रांड नेम है, उसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर रतन टाटा का है। आज अगर आप जैगुआर और लैंड रोवर जैसी एक्सपेंसिव कार यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा की वजह से। आपके फीलिंग्स के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट आई जेन्युइनली फील कि सर रतन टाटा ही हमारे देश के एक्चुअली में सबसे ज्यादा रिच सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और अगर आप मेरे रतन टाटा की लाइफ के ऊपर बनाए हुए इस वीडियो को देखोगे तो आप भी मेरी बात से एग्री करोगे और आप भी ये बात एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि रतन टाटा जैसा बिजनेस टाइकून ना कोई था, ना है और ना ही कोई होगा। इसलिए आज का वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो या उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। वहीं आज के वीडियो में मैं आपको सर रतन टाटा के बताए हुए 5 सक्सेस रूल बताऊंगा जिसे वो अपनी पूरी लाइफ फॉलो करते हुए आए हैं और जिसे फॉलो करके आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करके उनकी ही तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, कीप ऑन टेकिंग चांस। The great success is the large companies of this world, and there are many and many successful companies. Or are they the companies that took chances, where individuals started in garages, where ideas were born? बिजनेस में क्रिएटिव आइडियाज हर किसी के पास होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का रिस्क और चांस लेते ही नहीं है। आज जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है वो बेसिकली एक छोटे से आइडिया से डेवलप हुई है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फेल होने का या पैसे डूबने का डर सताते रहता है और इसी की वजह से वो अपने बिजनेस में कोई भी रिस्क या चांस नहीं लेते। अब अगर यही डर आज के सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी होता तो ना ही हमें फेसबुक मिलता, ना ही टाटा की कार्स, ना ही गूगल का सर्च इंजन, ना ही अमेजॉन और ना ही माइक्रोसॉफ्ट। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में अलग अलग चांसेस और बिजनेस रिस्क लेते रहो। अगर आपका लिया हुआ रिस्क फेल हुआ तो आप उससे लेसन सीखोगे, वहीं अगर आपका लिया हुआ रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो आप ग्रो करोगे। रूल नंबर 2, ट्राई टू डू थिंग्स विच अदर कांट डू। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. हर इंसान का ड्रीम होता है कि वो अपनी खुद की कार में घूमे, स्पेशली एक मिडिल क्लास इंसान का तो बहुत ज्यादा ही। लेकिन आज के टाइम पे कार की प्राइसेस इतनी ज्यादा होती है कि एक मिडिल क्लास इंसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। लेकिन रतन टाटा ने मिडिल क्लास इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो करके दिखाया जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया था। टाटा नैनो लॉन्च करके उन्होंने दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार बनाई, जिसकी वजह से फिर हर एक मिडिल क्लास इंसान अपनी खुद की कार की विश को पूरा करने लगा था। अब टाटा नैनो मार्केट में हिट हुई या फ्लॉप ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि सर रतन टाटा के एक्शंस ने लोगों का भरोसा जीत लिया और टाटा कंपनी को और ज्यादा एक्सपांड कर लिया। रिस्क लेना, एक्शंस लेना, कुछ नया ट्राई करना, ये रतन टाटा की रियल पर्सनैलिटी को दिखाता है। इसलिए अगर आप भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो वो चीज ट्राई करो जो दूसरे कभी ट्राई नहीं करते। आई नो थोड़ा रिस्की है, आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन जब आप फेल होगे, ट्राई करोगे तो ही तो आप सीखोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने एटलीस्ट कुछ नया ट्राई तो किए। रूल नंबर 3, एटलीस्ट हैव वन हीरो इन योर लाइफ। I don't know. One hero I've always had who no longer lives has been John Kennedy. अगर आप जानते नहीं हो तो मैं बता दूं कि जॉन कैनेडी यूएसए के 35th प्रेसिडेंट थे जिन्हें रतन टाटा अपना इंस्पिरेशन मानते थे। सक्सेस रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस बनाया हो उनमें से ज्यादातर वीडियोस में कहा हो कि हर एक सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में एक इंसान जरूर होता है जो उसका हीरो होता है, जिसे वो अपना रोल मॉडल, अपना इंस्पिरेशन मानता है और जिसके बताए हुए प्रिंसिपल्स को वो डेली फॉलो करता है सो दैट वो भी उसकी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में एक इंसान को अपना हीरो बनाओ जो सक्सेसफुल हो
और जिसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल बन सको। अब जरूरी नहीं कि वो आदमी एक बिजनेसमैन ही हो, वो इंसान आपके पेरेंट्स भी हो सकते, आपकी टीचर भी हो सकते, आपका दोस्त, आपका बॉस भी हो सकता है, या वो हर इंसान जिससे आप रोज इंस्पायर होते हो। रूल नंबर 4, कंपटीशन इज द की फॉर मोटिवेशन। So I don't think we should look at MNCs as a threat. I think we should look at them as a motivator to be more competitive and beat them. जब भी किसी फील्ड या सेक्टर में कंपटीशन होता है तो बहुत से लोगों का इस कंपटीशन की वजह से कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन हो जाता है। कंपटीशन में हारने का डर और स्ट्रेस लोगों के मोटिवेशन को लो डाउन कर देता है, और फिर इस मोटिवेशन को वापस से ग्रो करने के लिए लोग अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। पर सच तो ये है कि अलग अलग कंपटीशन ही एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है अलग अलग मोटिवेशन का। अगर आप किसी कंपटीशन में हार जाते हो तो आपको फाइट बैक करके वापस आने का मोटिवेशन मिलता है। वहीं अगर आप कंपटीशन में जीत जाते हो तो आपको और ज्यादा ग्रो करके खुद को इंप्रूव करने का मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल, रतन टाटा ने जब अपनी पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी तो उस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन था, जिसकी वजह से उनकी पहली कार टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई थी। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी, उन्होंने इस फेलियर से लेसन सीखा और खुद को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, और फिर कुछ साल के बाद टाटा इंडिका V2 लॉन्च की जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई। इसलिए लाइफ के कंपटीशन से डरो मत, बल्कि उससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लो और हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे फेस करो। रूल नंबर 5, कीप ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। Trust is the basis on which you live by your contractual obligations, and I think trust is more important than anything else. पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर एक इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट वाला बॉन्ड होना चाहिए। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल है तो उनकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ उनको नहीं जाता है, बल्कि उनके सक्सेस का क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जो उन पे भरोसा करके उन्हें सपोर्ट करते थे, जैसे कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके लाइफ पार्टनर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके ऑफिस कलीग एक्सेट्रा। आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है तो उनके सक्सेस के पीछे उस कंपनी के एम्प्लॉयज और उनके कस्टमर का ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हो तो लोगों को भरोसा दिलाओ, उनके साथ अपने रिलेशन और अपने ट्रस्ट के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 5 रूल्स ऑफ सक्सेस जिसे रतन टाटा अपनी पूरी लाइफ फॉलो करते हुए आए, और जिसे फॉलो करके आप भी उनकी तरह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। अप टू एंड, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के ऐसी और सक्सेस रूल जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो, जो यूजुअली मैं हर वीकेंड को अपलोड करता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।